जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो भी शॉर्ट्स होगा, एक प्रश्न पर आधारित होगा। चूँकि एक हम सीरीज चलाए हुए हैं, जो प्रश्न बारम्बार पूछा जाता है उसी प्रश्न को लेके आए हैं। हम चाहते तो एक में 3-4 प्रश्न मिलाएंगे, वो बात की बात है, वो जब आप कहेंगे तब हम लाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपके सामने हमेशा डेली वीडियो लाके जो हमेशा पूछता है और जो लेवल का क्वेश्चन होता है, और आप उस क्वेश्चन से भाग जाते हैं। क्वेश्चन का लेंदी देख के आप भाग जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है। कभी भी प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़िए, जैसे हम बनाएंगे वैसे ही आपको बनाना है। और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है, आप लोग दुर्गा पूजा अच्छे से मना लिए होंगे। माँ भगवती आप लोग को ढेर सारी खुशियाँ घर में दी होंगी, और जिससे आप लोग जवान होंगे। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक जो सीटेट जो 2022 में जो होने वाला है, कब होगा यह अभी प्रस्तावित नहीं है, लेकिन हाँ दिसंबर में होगा, लेकिन नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। चलिए उसी पर आधारित है पेपर 1। इस टाइप का प्रश्न पेपर 1 में पूछाई जाता है। चलिए प्रश्न देखते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोलता है पहले। चलिए इसको हम थोड़ा ये करते हैं, पहले आप देख लीजिए। चलिए दिखाई देगा अच्छे से, पहले क्वेश्चन पढ़िए आप क्या बोला है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुना किया जाता है। क्वेश्चन ने क्या बोला? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या से गुना किया जाता है। पहला स्टेप जैसे जैसे बोले वही कीजिए, आगे फिर भी पढ़िए आप। गुणनफल को सबसे छोटी, इसके बाद जो गुणनफल आता है उस गुणनफल को सबसे छोटी 2 अंकीय विषम संख्या, क्या बोला? 2 अंक का जो विषम संख्या होता है सबसे छोटा, उससे विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आता है? मुझे उम्मीद है लगभग 60% विद्यार्थी इस ऐसे प्रश्न को देख के वो छोड़ देंगे। चूँकि एग्ज़ाम में क्या होता है, 150 क्वेश्चन और 150 मिनट मिलेगा, यानी 30 क्वेश्चन मैथ का आता है तो 30 मिनट ही ओरिजिनल आपके पास समय है, यानी 1 क्वेश्चन 1 मिनट। फिर भी नहीं भागना है, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। अब देखिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं आपके सामने। जो क्वेश्चन बोला हम वही करेंगे। क्या बोला? 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? पहले ये बोलिए। जब किसी को नहीं पता हो तो 1 2 3 बिंदु दे दीजिए। 3 अंक की बड़ी संख्या बोला ना। इस संसार में कितना अंक है पहले बताइए? 10 अंक है, 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 हो गया। तो सबसे बड़ी में क्या होगा? 3 अंक का, तो 3 9 लिख दीजिए। ये क्या हुआ? ये हो गया आपको 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या। ये 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या हो गया, ठीक है। और क्या बोला फिर? इसको जो है इसको गुना करना है किससे? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या से, सबसे बड़ी संख्या से गुना करना है। पहले तो 3 अंक का संख्या पता लगा लिए, अब 2 अंक का पता लगाइए। 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या, तो इसके लिए क्या करना है? 2 बिंदु पहले दे दीजिए। अंक कितने होते हैं? 0 से लेके 9 तक। जब बड़ा बोला तो 9 सबसे बड़ा अंक है, तो 2 9 डाल दीजिए, यानी 99 क्या हो गया? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, और 999 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ तक काम। अब इसको आगे करते हैं। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। फिर से पढ़िए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, यानी 999 को 3 अंक का, तो 3 अंक का लिख लिए, को 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या से गुना किया जाता है। 2 अंक की ना, तो 2 अंक का क्या 99 है, तो इसको इससे गुना कर दीजिए। पहला स्टेप हो गया। अब आगे पढ़िए। गुणनफल को सबसे छोटी 2 अंकीय विषम संख्या से विभाजित किया जाता है। तो गुणनफल मतलब क्या? जो 3 अंकों को और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या को गुना करने पे आया, उसको भागा देना है, यानी विभाजित किया जाता है किससे? 2 अंकीय सबसे छोटी विषम संख्या। तो आप बताइए 2 अंक की, ये बताइए 2 अंक की छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 2 अंक का
यहाँ से स्टार्ट होता है 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 और ये कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। ये 2 अंकीय संख्या है ना, 2 अंक का संख्या। आपसे बोला है छोटी तो लेना है, क्या बोला है, इस गुणनफल को, इन दोनों का गुणनफल को सबसे छोटी 2 अंकीय विषम संख्या लेना है। इसमें आपको दे दिया विषम संख्या, क्या दे दिया, 2 अंकीय विषम संख्या से भागा देना है। तो 2 अंक का तो संख्या 10 से स्टार्ट होता है और सबसे छोटी बोला है तो सबसे छोटी 10 आ गया। लेकिन यहाँ एक बिंदु लगा दिया, 2 अंकीय सबसे छोटी हो लेकिन विषम संख्या हो, तो 10 तो विषम संख्या नहीं है तो नहीं होगा, तो 11 हो जाएगा। और 11 सबसे छोटी 2 अंकीय विषम संख्या है। और आपको क्या करना है, इस गुणनफल को, वही लिखा है, गुणनफल को सबसे छोटी 2 अंकीय विषम संख्या से विभाजित करना है, तब भागफल क्या आएगा, यानी कि भागा देना है। तो इसको किससे भागा देना है, 2 अंकीय विषम संख्या से, तो भागा दे दीजिए। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, आप समझ में आ जाएगा। अब इसको हटाते हैं, चलिए इसको आप हटाइए जिससे कि आपको समझ में आवे। चलिए अब देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। फिर पढ़िए क्वेश्चन एक बार, जैसे जैसे बोला वैसे ही किए हैं। मैथ का मतलब है जैसे जैसे स्टेप बोले, पहले एक बार प्रश्न को पढ़िए, फिर जैसे जैसे बोले स्टेप बाय स्टेप कीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या से गुना किया जाता है। पहला स्टेप यहाँ तक, तो क्या किए, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या से गुना करना है, कर दिए। अब आगे पढ़िए, यहाँ से गुणनफल को, यानी इन दोनों को गुना करने के बाद इसी को गुणनफल बोले। इस गुणनफल को सबसे छोटी 2 अंकीय विषम संख्या से विभाजित किया जाता है। 2 अंकीय सबसे छोटी क्या होता है, स्टार्ट तो होता है 10 से, 2 अंकीय 11 से लेके और कहाँ तक जाएगा 2 अंकीय संख्या 99 तक। लेकिन हमको क्या बोला, 2 अंकीय सबसे छोटी, लेकिन छोटी में विषम संख्या, और 11 क्या है, विषम संख्या। इस संख्या से भागा देना है। भागा देने के बाद भागफल क्या होगा, तो कर दीजिए आप भाग। 11 का 11 नमा 99, और जब क्या बच गया 999 गुने 9। अब इसको गुना कीजिए, 9 नमा 81, 9 नमा 81 और 9 नमा 81 यहाँ गुना कीजिए आप, 9 नमा 81 हो गया। तो देखिए एक किस में है, 9 नमा 81 1 आया, तो देखिए लास्ट में एक किस में है, एक किस में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। इसको पहले आप नोट कीजिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये क्वेश्चन आपको, बल्कि भली भांति आपको समझ में आया होगा। इसीलिए चूँकि ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार था और छोटा है, 8 मिनट का वीडियो बनाए, 9 मिनट ज़्यादा, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता होगा। जहाँ तक मुझे लगता है अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और लाइक के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे लोगों को पता चले कि एक हमारे बीच एक पृथ्वी सर भी हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, और एक ही क्वेश्चन का हम सीरीज चालू किए हैं। अब वीडियो को लेंदी नहीं करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे 5 मिनट में एक क्वेश्चन खत्म कर दें आप लोग के फरमाइश पे, ठीक है। वीडियो पसंद आवे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।